तो जगदीश का अर्थ है जगत का ईश। ईश का मतलब स्वामी, मालिक। ईश्वर जगदीश है, सारे जगत का मालिक है। उसने जगत बनाया, वह इसका पालन करता है, इसका रख रखाव, मेंटेनेंस, देखभाल ईश्वर ही करता है। उसी का सामर्थ्य है इतना कि वो जो सारे जगत की रक्षा कर सकता है, चला सकता है। और अंत में जब इसका विनाश करना होगा जगत का, जब जगत रहने योग्य नहीं रहेगा, यहाँ उत्पादन नहीं होगा, खाना पीना जीना संभव नहीं होगा, तब ये नष्ट कर दिया जाएगा। तब ईश्वर ही इसको नष्ट करेगा और फिर कुछ समय के बाद फिर दोबारा नए सिरे से फिर जगत को बनाएगा। जैसे इंजीनियर लोग मकान बनाते हैं और उसकी देखभाल करते हैं, फिर मकान पुराना हो जाता है, 100 वर्ष 150 वर्ष, तो फिर वो रहने लायक नहीं होता, फिर उसको तोड़ देते और फिर नया बनाते। इसी तरह से ईश्वर भी जगत को बार बार बनाता रहता है और ये सब कार्य वही कर सकता है और कोई कर ही नहीं सकता। इसलिए उसको जगत का मालिक, स्वामी या जगत ईश इस नाम से कहा जाता है। हम ऐसे अलंकारिक भाषा में समझाते हैं लोगों को कि बहुत से लोग हमसे प्रश्न पूछते हैं, वो कहते हैं जी ईश्वर कब से है? हम कहते हैं अनादिकाल से। तो जीवात्मा कब से है? वो भी अनादिकाल से। और प्रकृति कब से है? वो भी अनादिकाल से। तो जब तीनों अनादि हैं तो प्रकृति का मालिक ईश्वर कैसे हो गया? जीव को क्यों नहीं हिस्सा मिला कुछ? उसके भी तो हिस्से में आना चाहिए ना। तीनों अनादि हैं तो लोग आरोप लगाते हैं ईश्वर पे कि ईश्वर बड़ा अन्यायकारी है, सारा कब्जा खुद कर लिया, तो जीव को कुछ भी नहीं दिया। तो हम इसको मोटी भाषा में, अलंकारिक भाषा में ऐसे बताते हैं कि ईश्वर ने तो जीव को ऑफर की थी, भाई तू ही कर ले कब्जा, तेरे बस का हो तो तू कर ले, बना ले अपनी सृष्टि। जीव तो बेचारा होश में ही नहीं था, वो क्या कब्जा करेगा? तो उसने मना कर दिया, मेरे बस का नहीं है, मैं नहीं बना सकता, मैं जगत को नहीं बना सकता, मुझ में बुद्धि नहीं है, शक्ति नहीं है, सामर्थ्य नहीं, मैं तो खुद ही होश में नहीं आ पा रहा हूँ बेचारा, तो ये जगत तो क्या बनाऊंगा, मुझे आता भी नहीं कुछ बनाना चलाना, इसलिए आप ही ले लो, आप ही बना दो मेरे लिए बस। आपको तो जगत से कुछ लेना नहीं, आप तो पहले मजे में, खूब आनंद में, खूब तृप्त है आनंद से, आपको तो कुछ चाहिए नहीं। तो इतना उसको भरोसा था ईश्वर पर कि ये जगत में अच्छी अच्छी चीज़ें बनाएगा, तरबूज बनाएगा, केला, संतरा, अंगूर, नारंगी आदि सब चीज़ें बनाएगा, और ये खुद तो खाएगा नहीं क्योंकि इसको ज़रूरत नहीं, इसलिए मुझे कोई टेंशन नहीं है, बनाएगा भी तो मेरे लिए ही बनाएगा, ये खुद नहीं खा जाएगा। तो ईश्वर को पूरा अधिकार दे दिया, आप ही बनाओ, आप बनाओ, फिर हम उसका लाभ उठाएंगे। ईश्वर ने कहा ठीक है भाई बना देता हूँ, पर ये ध्यान रखना कि इसमें पूरा 100% सुख नहीं मिलेगा, ये पहले सोच लो, क्योंकि ये जो मटेरियल है प्रकृति, इसके अंदर 3 प्रकार के कण हैं, एक सत्वगुण है, दूसरा रजोगुण है, तीसरा तमोगुण है। अब इन 3 में से अच्छा तो केवल एक ही है, कौन सा? सत्वगुण। पर रज और तम तो गड़बड़ वाले हैं, तो ये दुनिया तो ऐसी रंग बिरंगी बनेगी, चित्र विचित्र बनेगी, थोड़ा सुख भी देगी, थोड़ा दुख भी देगी। तुमको तो बना देता हूँ, फिर बाद में चिल्लाना नहीं कि ये क्या बना दिया, पहले सोच लो अच्छी तरह, तुम कहो तो बनाओ, मुझे तो चाहिए नहीं, मुझे तो कुछ सृष्टि से लेना नहीं, मैं तो पहले ही आनंद में हूँ। तो जीव ने देखा भाई यूं प्रलय में बैठे ऐसे चुपचाप, यहाँ तो बेहोश हैं, कुछ हाथ में आ नहीं रहा, यहाँ तो जीरो पे बैठे हैं, तो सृष्टि बनेगी तो कुछ
तरबूज, केला, संतरा, अनार, अंगूर, खरबूजा, कुछ तो खाने को मिलेगा, कुछ तो लाभ मिलेगा, थोड़ा तो सुख मिलेगा, थोड़ा दुख भी आ जाएगा, कोई बात नहीं, देखी जाएगी। तो उसने कह दिया ठीक है बनाओ बनाओ, देखी जाएगी, जो होगा देखी जाएगी, बनाओ। तो ईश्वर ने कहा ठीक है बना देता हूँ। तो ईश्वर ने वो प्रकृति लेकर के फिर सारा जगत बना दिया। उसमें ज्ञान विज्ञान था, शक्ति थी, सामर्थ्य था, सब कुछ था, इसलिए उसने उसका उपयोग करके सृष्टि बना दी। तो जब उसने बनाई तो फिर वही मालिक बनेगा। तो ये आरोप नहीं लगा सकते ईश्वर पर कि सारा कब्जा उसने कर लिया, जबकि तीनों अनादि थे। तो उसने कब्जा नहीं किया है, तो जीवात्मा ने स्वयं ऑफर की थी कि आप बनाओ, मेरे बस का नहीं है। प्रकृति तो वैसे ही जड़ है, वो तो कुछ जानती नहीं, कुछ कर नहीं सकती, वो तो भोग्य वस्तु है, उसका जो मर्जी भोग कर ले, जिसमें बुद्धि हो, योग्यता हो, ताकत हो, अपना उपयोग कर ले। प्रकृति तो भोग्य वस्तु है। तो ईश्वर ने जीवों के पिछले कर्मों का फल देने के लिए और आगे अच्छे काम करके मोक्ष प्राप्ति का अवसर देने के लिए इन दो कारणों से ये जगत बनाया। तो मैंने कहा था ये अलंकारिक भाषा है, कोई पहली बार ईश्वर ने नहीं बनाया कि जीव और ईश्वर का संवाद हुआ हो और ऐसे ही ईश्वर ने उसको ऑफर किया हो भाई तू अपने आप बना ले। ये तो समझाने के लिए है, ऐसा कोई पहली बार ऐसा नहीं हुआ। सृष्टि अनादिकाल से ईश्वर बनाता है और जीव इसका भोगता है। प्रकृति जो है ये इसका उपादान है, मटेरियल है, जिससे ईश्वर जगत को बनाता है। तो इस प्रकार से जो पिछली सृष्टि के कर्म बचे हुए थे जीवों के, उन कर्मों का फल देने के लिए ईश्वर ने ये सृष्टि बनाई और अब अच्छा अवसर दिया कि आप अच्छे अच्छे काम करो। 4 वेदों का ज्ञान भी दे रहा हूँ, उसमें ये सब बातें बताई गई हैं कि दुनिया में कैसे रहना है, कैसे जीना है, कैसे खाना है, कैसे लेन देन करना है, कैसे व्यवहार करना है। ये कर लेना, ये अच्छा काम है, ये मत करना, ये बुरा काम है। अच्छा करोगे तो इनाम मिलेगा, बुरा करोगे दंड मिलेगा, सारी बात बता दी। अब फिर हम स्वतंत्र हैं, हमारी इच्छा है, हम उसको समझें न समझें, लाभ उठाएं न उठाएं, वो हमारी मर्जी। तो इस प्रकार से ईश्वर ने इन 2 कारणों से जगत को बनाया। हमारे पिछले कर्मों का फल हमें मिल जाए और आगे नए कर्म करने का अवसर मिल जाए, ताकि हम मोक्ष प्राप्त कर लें, इस संसार से पीछा छुड़ा लें। क्योंकि अब समझ में आ गया ना, सृष्टि में जब हम आ गए, जन्म ले लिया, शरीर धारण कर लिया, तो अब समझ में आया कि इसमें केला, संतरा, अंगूर खाने का सुख तो मिलता है। फिर टीबी और कैंसर जैसी बीमारियां भी आती हैं, आंधी भी आती है, तूफान आता है, बाढ़ आती है, भूकंप आता है, सुनामी लहरें आती हैं और एड्स जैसी बीमारियां लगती हैं और पता नहीं क्या क्या लोग मारामारी करते हैं, गोली चलाते हैं, तोप चलाते हैं और बम फेंकते हैं और ट्रेन में बम फोड़ते हैं और कहाँ सिनेमा घर में फोड़ते हैं और बाज़ार में फोड़ते हैं, मॉल में बम फोड़ते हैं, लोगों को जीने नहीं देते, अत्याचार करते हैं, अन्याय करते हैं, शोषण करते हैं, दूसरे को धमकाते हैं, ब्लैकमेल करते हैं। बहुत सारा झंझट भी है, अब समझ में आया। तो ईश्वर ने कहा भाई चलो, हमने आपके लिए बना दी सृष्टि और आपको समझ में आ गई कि यहाँ रहने में सुख थोड़ा है, दुख ज़्यादा है, झंझट है, परेशानी है, और आप में से कोई इससे छूटना चाहता हो तो चलो उसका भी रास्ता बता देते हैं। करो अष्टांग योग, अपना योगाभ्यास करो, शास्त्रों का अध्ययन करो और मेरी उपासना करो, मेरे साथ बैठो, मुझसे पूछो, मुझसे प्रार्थना करो और अपनी समाज सेवा करो। जो मैं आपको बताता हूँ ऐसा करो तो आपको इस चक्कर से फिर बाहर भी निकाल देंगे। तो सारा रास्ता ईश्वर ने बताया, वेदों का ज्ञान दिया। अब हमारा काम है इसको समझना, इसका आचरण करना और इस चक्कर से बाहर निकलना। जो पढ़ेगा शास्त्रों को, चिंतन मनन करेगा और ऋषियों की परंपरा से सीखेगा, जो ईश्वर ने समझाया, जैसा ऋषियों ने समझाया ईश्वर की बात वैसी हम समझेंगे और उसका पालन करेंगे तो इस चक्कर से बाहर निकल जाएंगे और इन सारे दुखों से छूट जाएंगे। करना तो पड़ेगा, इस जन्म में करो या 1 लाख जन्म बाद करो, फिर भी यही करना है। तो देर का ही, शुभस्य शीघ्रम, अच्छा काम जल्दी करना चाहिए। शुभ काम में देरी क्या, उसमें क्यों देरी करें? ये अच्छा काम है, जन्म मरण से छूटो, दुख से छूटो और बढ़िया ईश्वर का आनंद प्राप्त करो। इसलिए इसमें देर नहीं करनी चाहिए, जितना जल्दी हो उतना जल्दी करना चाहिए। बुद्धिमत्ता की बात तो यही है कि जल्दी करो, जितनी देर लगाएंगे उतने दुख अधिक भोगने पड़ेंगे।
उतने अधिक जन्म लेने पड़ेंगे, उतनी बार स्कूल जाना पड़ेगा, फिर LKG में बैठो, फिर ABCD नए सिरे से सीखो, फिर सारी पढ़ाइयाँ करो, सारी परीक्षाएं दो, सब झंझट। जितने जन्म अधिक लेंगे उतनी बार ये दुख आएंगे। इसलिए जितना जल्दी हो उतना अच्छा है। जल्दी से जल्दी इस संसार से छूटना चाहिए। लोग समझते हैं संसार तो बहुत अच्छी जगह है, सैर सपाटे की जगह है, खूब मौज मस्ती का स्थान है। ये भ्रांति है, अविद्या है। यहाँ कोई मौज मस्ती नहीं है, वो थोड़ी देर की है, फिर उसके बाद झंझट है बहुत भयंकर। ये समझदारी की बात है। तो मैं देखता हूँ लोगों को हर काम में जल्दी। ट्रेन में चढ़ना हो तो देखो कितनी जल्दी करते हैं लोग। प्लेटफॉर्म पे ट्रेन आई नहीं और भागम भाग शुरू हो जाती है, अभी रुकी भी नहीं, चलती ट्रेन में चढ़ना शुरू कर देंगे। ट्रेन में चढ़ना हो तो जल्दी है, और जब उतरना हो तो भी जल्दी है। उसमें भी धक्का मुक्की करते हैं, हट पहले मैं उतरूँगा। ट्रेन में चढ़ना हो उसमें जल्दी है, ट्रेन से उतरना हो उसमें जल्दी है, बस में चढ़ना हो उसमें जल्दी है, बस में से उतरना हो तो भी जल्दी है, शॉपिंग करनी हो, दुकान पे सामान लेने जाएंगे तो भी जल्दी है। हर जगह पे जल्दी है, मोक्ष की कोई जल्दी नहीं। हम कहते हैं भाई सब जगह आप जल्दी करते हो, खाने में जल्दी, पीने में जल्दी, भागने में जल्दी, ट्रेन पकड़ने में, हर जगह आपको जल्दी, तो मोक्ष में जल्दी क्यों नहीं करते? तो लोग कहते हैं मोक्ष कहीं भागा जा रहा है। पकड़ लेंगे मोक्ष को, भाग थोड़ी रहा है, पहले इसका मजा तो ले लें दुनिया का। संसार का सुख तो ले लें, मोक्ष कहीं भागा थोड़ी जा रहा है। वो तो 50 जन्म बाद जाएंगे तो भी कहीं नहीं जाने वाला, वो तो फिर भी मिल जाएगा। पर ये भौतिक सुख कहाँ मिलेगा, ये संपत्ति का सुख कहाँ मिलेगा? ये तो अभी पकड़ लो इसको, जल्दी से जल्दी पकड़ लो। देखो पैसा कमाने में कितनी जल्दी है लोगों, फटाफट पहुँच जाते हैं वहाँ शेयर बाजार में। वो सोचते हैं रातों रात करोड़पति हो जाएंगे। कोई लॉटरी का टिकट खरीदता है, कोई शेयर बाजार में घुस जाता है कि पैसे जल्दी आ जाएंगे। हर काम में लोगों को जल्दी है, मोक्ष के लिए कोई जल्दी नहीं है। तो ये समझदारी नहीं है, ये बुद्धिमत्ता नहीं है। जैसे लोगों को सांसारिक सुख में जल्दी हो रही है, तो शास्त्र तो ये कहते हैं, ऋषि लोग तो ये बताते हैं कि दुख से छूटने में उससे भी ज़्यादा जल्दी होनी चाहिए। सुख प्राप्ति में आप जितनी जल्दी कर रहे हैं, दुख से छूटने के लिए उससे अधिक जल्दी होनी चाहिए। ये बुद्धिमत्ता है। क्यों? इसका कारण बताया सांख्य दर्शन में। यथा दुखाद क्लेशः पुरुषस्य न तथा सुखाद अभिलाषा। सूत्र पढ़ा है ना सांख्य। दुख आने से व्यक्ति को जितनी घबराहट होती है, जितना कष्ट होता है, जितनी परेशानी होती है, सुख मिलने से उतनी खुशी नहीं होती। सुख मिलने से उतनी खुशी नहीं होती जितनी दुख आने से घबराहट होती है। आपके सामने दो ऑप्शन रख देता हूँ, एक उदाहरण दे रहा हूँ, दो ऑप्शन रख देता हूँ। एक थाली आपके सामने, इसमें खीर, पूरी, हलवा, मिठाई, जलेबी है, अचार, चटनी, सब कुछ है। और दूसरी थाली है, उसमें सादी दाल और रोटी है और कुछ नहीं। अब ये दो थालियाँ हैं और आपको ऑफर है कि दो में से आप कौन सी थाली खाना चाहेंगे। पर कंडीशन ये है कि जिस थाली में मिठाइयाँ हैं और बढ़िया बढ़िया भोजन है, पकवान है, उस थाली के सामने एक बंदूक लगी हुई है और बंदूक से कभी भी गोली छूट सकती है, उसकी कोई गारंटी नहीं है। दूसरी जो थाली है जिसमें सूखी दाल और रोटी और कुछ नहीं है, घी अचार कुछ भी नहीं है, पापड़ वापड़ भी नहीं है, सिर्फ दाल और रोटी, उसके सामने कोई खतरा नहीं है, वहाँ से गोली नहीं चलेगी। मिठाई वाली थाली के ऊपर गोली चल सकती है। अब आपको दो ऑफर हैं, बोलो कौन सी पसंद है? देगा तो हो गए ना ठीक सीधे। सूखी दाल रोटी पसंद करेंगे, मिठाई छोड़ देंगे, क्योंकि यहाँ जो गोली चलेगी, जो उसका जो परेशानी होगी ना, वो ज़्यादा खतरनाक है। उस दुख से ज़्यादा घबराहट है, उस मिठाई खाने से उतना सुख नहीं है। लेकिन अगर वो कांटा चुभाएगी ना, इस दुख के खतरे से बचने के लिए आप मिठाई को छोड़ देंगे। लेकिन कांटा चुभाएगी ना, सिर्फ कांटा, हाँ तो खा लो, अब तो खा लेंगे। अगर दर्द पीड़ा ज्यादा ना हो, हाँ क्षमता, वही तो हम कह रहे हैं कि जब कांटे का दुख थोड़ा सा है तो मिठाई खा लेंगे, उसमें फायदा ज़्यादा दिख रहा है, और यहाँ गोली चलेगी तो उसमें नुकसान ज़्यादा दिख रहा है। तो यही तो बुद्धिमत्ता है, जिसमें नुकसान हो वो छोड़ देना चाहिए, जिस काम में नुकसान होता हो वो छोड़ देना चाहिए। अब संसार में रहेंगे तो आपको दुख भोगने पड़ेंगे, और मोक्ष में जाएंगे तो सुख मिलेगा, वहाँ दुख बिल्कुल नहीं है। चलो दुख की बात करते हैं। संसार में रहेंगे तो तरह तरह के दुख भोगने पड़ेंगे,
और मोक्ष में रहेंगे तो एक भी दुख नहीं आएगा। अब बोलो कौन सा पसंद है? बस तो यही तो हम कह रहे हैं, यही तो समझदारी। जल्दी निकलो, जल्दी निकलो मोक्ष में। यहाँ तो फंस गए ट्रैफिक जाम में, जैसे सब्जी मंडी में फंस जाता है ना कोई ट्रैफिक जाम में। जब कोई ट्रैफिक जाम में फंसता है ना तब बहुत परेशान होता है, ये भगवान ये कब खुलेगा ट्रैफिक, कब घर पहुंचेंगे, ना तो आगे जा सकते ना पीछे जा सकते, कहाँ फंस गए। तो जैसे वो परेशान होता है ट्रैफिक जाम में फंसा हुआ व्यक्ति, तो हम सब ऐसे ही हैं। जिसको तत्व ज्ञान हो जाए वो ऐसा ही समझता है मैं तो ट्रैफिक जाम में फंस गया हूँ, इससे जल्दी निकलो, यहाँ तो मुसीबत है, चारों तरफ झंझट। वो ऐसा अनुभव करता है, वो फिर फटाफट निकल जाता है। तो इस सारी व्यवस्था को संभालने चलाने वाला ईश्वर है, इसलिए उसको जगदीश बोला। वो जगत का मालिक है। तो उस मालिक को समझो, उसके न्याय व्यवस्था को समझो, उसके सिस्टम को समझो, फटाफट बाहर निकलो। इस दुनिया में क्या रखा है? कुछ नहीं। तो ये हुआ जगदीश शब्द का अर्थ। और अगला शब्द क्या है? हाँ जी, सर्व जगत उत्पादक आधार। सर्व जगत उत्पादक आधार। तो ये परमात्मा का एक और विशेषण बताया कि ईश्वर सब जगत का उत्पादक है, उसको उत्पन्न करने वाला है और आधार भी है। सारे जगत को उत्पन्न करता है ईश्वर। बुद्धि ईश्वर ने बनाई हमारी, इंद्रियां ईश्वर ने बनाई, मन बनाया, अहंकार बनाया, तन्मात्राएं बनाई, पंचमहाभूत बनाए, पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश। फिर पंचमहाभूतों का आपस में सम्मिश्रण करके फिर तरह तरह की धातुएं, खनिज पदार्थ, पेट्रोलियम, ये सब चीज़ें बनाई। वृक्ष वनस्पतियों के शरीर बनाए, मनुष्य पशु पक्षियों के शरीर बनाए। ये सारा ईश्वर ने बनाया। इसलिए कहा सर्व जगत उत्पादक। ईश्वर सर्व जगत उत्पादक है, इतनी सारी चीज़ों को उत्पन्न करता है। फिर रोज़ हमारे खाने के लिए फल फूल अनाज वनस्पति औषधियाँ भी लगातार बनाता ही रहता है। हमको रोज़ खाने को मिलती है, सब्जियाँ दालें मिलती हैं, सब्जियाँ मिलती हैं, फल मिलते हैं। अलग अलग ऋतुओं में अलग अलग तरह के फल मिलते हैं, सब्जियाँ मिलती हैं। तो ईश्वर हमारे लिए रोज़ बनाता रहता है। सब प्राणियों के लिए बनाता है भोजन, सबको खाना मिलता है। घोड़े को, गधे को, बकरी को, कुत्ते को, हाथी को, शेर को, समुद्री जीवों को, सबको खाना मिलता है, मनुष्य को भी मिलता है। तो ये सारा परमात्मा बनाता है। और आधार, इस सारे जगत का वो आधार है, उसने टिका रखा है इस जगत को। कोई कार बनी है तो कोई उसको मेंटेन करने वाला है, कोई बिल्डिंग बनी है तो उसका भी मेंटेन करने वाला है, उसकी रक्षा करने वाला है, उसकी टूट फूट हो तो मरम्मत भी कर देता है। इस तरह से उसको सुरक्षित रखता है, उसको टिकाए रखता है, उसको नष्ट नहीं होने देता। और फिर कोई व्यक्ति कार चलाता है तो सावधानी से चलाता है कि टक्कर नहीं हो, दुर्घटना ना हो, उससे बचा के चलता है दूसरी गाड़ियों से। ऐसे ही ईश्वर ने ये सारा जगत बनाया, उसका वो पालन कर रहा है। और ये अरबों खरबों सौरमंडल बना रखे हैं और उनमें तरह तरह के लोकांतर हैं, प्लैनेट्स हैं, सैटेलाइट्स हैं, ग्रह उपग्रह बनाए हैं, वो भी सब चल रहे हैं। तो बड़े अच्छी तरह से चलाता है, कहीं टक्कर नहीं होने देता। करोड़ों साल से ये धरती सूर्य का चक्कर लगा रही है, एक वर्ष में पूरा चक्कर लगा लेती है। धरती में अकल है क्या? नहीं। सूर्य में अकल है क्या? नहीं। चांद में अकल है क्या? चांद धरती के चक्कर लगा रहा है और धरती सूर्य का चक्कर लगा रही है। बताओ किसने फिट किया? बस कोई आप और हम, कोई बड़ा वैज्ञानिक इस काम को नहीं कर सकता कि पृथ्वी को ऐसा ऑर्बिट में ऐसे सर्कल में फिट कर दे कि वो सूर्य का चक्कर लगाती रहे। अपने बस का नहीं, किसी भी मनुष्य के बस का नहीं। रोक भी नहीं सकते उसको। है? रोक भी नहीं सकते, चला भी नहीं सकते और डायरेक्शन बदल भी नहीं सकते, दिशा भी नहीं बदल सकते। वो बस चल रही है और भगवान ने उसको चला रखा है और वो इस तरह से बराबर चला रहा है करोड़ों साल हो गए, बिल्कुल फिक्स स्पीड पर। और ठीक समय में एक वर्ष में एक पूरा चक्कर काट के वो वहीं आ जाती है जहाँ से चली थी। तो इस सारी सृष्टि व्यवस्था को देख कर लगता है ईश्वर इसका आधार है, उसने टिका रखा है, वही चला रहा है, वही संभाल रहा है, वही पैदा कर रहा है, वही सारा ऑपरेशन कर रहा है। तो इस तरह से ईश्वर के बहुत अच्छे अच्छे गुण हैं। इन गुणों को समझें। जितना जितना ईश्वर के गुणों को हम समझते जाएंगे उतना उतना ईश्वर में हमारी रुचि, प्रेम, श्रद्धा, आकर्षण बढ़ता जाएगा। ये सिद्धांत है। किसी वस्तु में रुचि बढ़ानी हो तो उस वस्तु के गुणों का चिंतन करना चाहिए।
गुणों पर विचार करना चाहिए। ये मनोविज्ञान की बात है, साइकोलॉजी की बात है। जिस वस्तु के गुणों का चिंतन करेंगे उसमें आपकी रुचि बढ़ेगी। अब इससे उल्टा कर दीजिए, जिस वस्तु से रुचि कम करनी हो, घटानी हो, तो उसके दोषों पर विचार शुरू कर दो। थोड़े दिनों में आपकी रुचि खत्म हो जाएगी, कम होते होते पूरी खत्म हो जाएगी। जितना दोषों का चिंतन करेंगे, तो हमें क्या करना है, संसार के तो दोषों का चिंतन करें। दोष दर्शनादुभयो, चौथा अध्याय सांख्य दर्शन, उसमें लिखा है संसार के दोषों का चिंतन करो। ये दृश्य जगत भोग्य है और मैं भोगता हूँ, आत्मा। तो भोक्ता और भोग्य उभयो, इन दोनों के दोषों का चिंतन करो। जितना जितना चिंतन करेंगे उतना उतना इससे विरक्ति होगी, वैराग्य हो जाएगा कि नहीं नहीं, यहाँ बार बार जन्म लेना ठीक नहीं है, संसार से बाहर निकलो, ये अच्छा नहीं है यहाँ रहना। और दूसरी तरफ ईश्वर के गुणों का चिंतन करो, उसमें रुचि बन जाएगी। ये दोनों काम करने, पहला साथ साथ कुछ समय संसार के दुखों का दोषों का चिंतन करें दिन में समय निकाल कर, और कुछ समय ईश्वर के गुणों का चिंतन करें। तो दोनों काम करने से क्या होगा, संसार से वैराग्य हो जाएगा, ईश्वर में रुचि बन जाएगी। बस फिर हमारी दिशा बदल जाएगी। अभी हम संसार की ओर चल रहे हैं, फिर जब दुख दिखाई देगा तो वहाँ से मुड़ जाएंगे, और इधर ईश्वर के गुणों का विचार करेंगे तो इसमें गति बढ़ जाएगी। इस तरफ तेजी से चलेंगे, मोक्ष हो जाएगा।